तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई नंबर डेसिमल में लिखा है तो कितने टाइप का हो सकता है। आज उसी को जानेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, सब कुछ हमने पहले से लिख रखा है ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो डेसिमल नंबर है, अगर मेन रूप से अगर देखें तो वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, इसका नाम भी हमने लिख रखा है। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहले तो आप समझ लो कि मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनकी हिंदी आप देख लो। हिंदी अगर आप देखोगे तो ये है आपका शांत दशमलव और ये है अशांत दशमलव। तो दोस्तों अगर आप इनके नाम को देखो तो सारी मीनिंग इनके नाम में ही छिपी हुई है। बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ऐसा डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि ऐसा डेसिमल जो आगे चल के रुक जाए, जो बहुत दूर तक जाए ही ना। शांत मतलब जो आगे चल के रुक जाए। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो देखो ये नंबर लिखा हुआ है 3.125, यानी कि डेसिमल के बाद ये केवल 3 डिजिट तक गया है, इसके बाद रुक गया। उसके बाद दूर तक जा ही नहीं रहा है, ये बस यहीं तक गया, इसके बाद रुक गया, इसके बाद इसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ देखो लिखा है 4.23, तो देखो ये डेसिमल के बाद 2 आया फिर 3 आया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आया। यानी कि ये डेसिमल के बाद 2 आया फिर 3 आया, इसके बाद ही ख़त्म हो गया। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसी डेसिमल में लिखी हुई संख्या जो बहुत दूर तक ना जाए उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। वहीं पे आप अगर इस पे आ जाओ तो देखो लिखा नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब इसका उल्टा होगा। ये जो है कुछ दूर तक चल के रुक गया, और यहाँ आप देखेंगे इसका उल्टा, इसका मतलब ये रुकने वाला ही नहीं है। ये देखो ये पॉइंट के बाद देखो 3 आया 3 आया 3 आया 3 आया, चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। कहाँ तक गया? अनंत तक चला गया। यानी ये रुक ही नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है। तो ऐसा डेसिमल में कोई अगर नंबर लिखा है कि चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है और अनंत तक जा रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब दोस्तों आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इसके अंदर भी दो टाइप है, यानी कि इसके अंदर भी दो वैरायटी। कौन कौन से, उसको भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इसके अंदर भी दो टाइप हैं। कौन कौन टाइप है? तो पहला है, पहले तो इनका नाम आप पढ़ लो और इनकी हिंदी पढ़ लो। पहला है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हिंदी देखो तो अशांत आवर्ती और यहाँ पे है अशांत अनावर्ती। यानी कि देखो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ऐसा जो डेसिमल नंबर होगा जो रुकेगा ही नहीं, अनंत तक चलता चला जाएगा, वो तो आ गया इसमें। अब इसके अंदर भी दो टाइप का है, अनंत तक तो यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, लेकिन दो टाइप है। कौन कौन? इसमें देखिए जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। यानी देखिए यहाँ 3 आया, यही रिपीट होता चला जा रहा है। 3 3 3 3 जो आया वो रिपीट होता जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा नंबर आपको देखने को मिले कि रिपीट होता हुआ जो है अनंत तक जाए तो चला जाएगा इसमें। ये देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें 23 है। ये देखिए ये बार बार 23 आ रहा है, इसका मतलब कि 23 रिपीट होते जा रहा है। और कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई नंबर मिले जिसमें रिपीट होते हुए अनंत तक जाए तो उसको बोल देंगे भैया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ गया। उसी तरह यहाँ देखिए अनंत तक तो जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि कोई नंबर दोबारा नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है। रिपीट का मतलब होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो चलता ही चला जाएगा। यहाँ पे आप देखिए अनंत तक तो जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे एक आया, एक के बाद देखिए 2 आ गया, 2 के बाद 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 अच्छा, लेकिन देखिए कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी दोबारा नहीं आ रहा है इसमें। फिर उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 1 आया, उसके बाद 0 आया, उसके बाद 2 बार 1 आया फिर 0 आया, उसके बाद 3 बार 1 आया फिर 0 आया, उसको 4 बार 1 आया फिर 0 आया। ऐसे करके चलता चला जा रहा है अनंत तक, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। यानी कि जो रिपीट होते हुए अनंत तक चला जाए उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जो रिपीट ना हो, बिना रिपीट हुए अनंत तक चला जाए उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ और समझनी है कि कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में होता क्या है कि जहाँ हमने रिपीटिंग लिखा हुआ है इसकी जगह है कि ये दूसरा वर्ड लिख देता है जिसको बोलते हैं रिकरिंग। यानी कि यहाँ पर रिपीटिंग की जगह वो रिकरिंग लिख के दे देगा। तो आपको इससे घबराना नहीं है, आप समझ जाना है कि रिपीटिंग और रिकरिंग का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़। उसके बाद ये चीज़ तो देखो हमने पढ़ ली कितने टाइप का डेसिमल होता है।
यानी कि दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि भैया जो डेसिमल में नंबर लिखा होता है वो टोटल 3 टाइप का होता है। चाहे आप इस तरीके से बोलो या फिर एक दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी बुक में वो ऐसा भी बोल देता है कि डेसिमल में जो लिखा हुआ नंबर टोटल 3 टाइप का होता है। कौन कौन? तो देखो हम सर्कल लगा दे रहे हैं लाल वाले से। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि भैया टोटल 3 टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया 3 टाइप के होते हैं, या फिर आप ऐसे चले जाओ कि पहले 2 टाइप होता है फिर उसके अंदर 2 टाइप होता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि डेसिमल में लिखा हुआ नंबर टोटल कितने तरह का हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।